बरेली में रीढ़ की हड्डी व हड्डी के रोगियों के लिए धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने विशेष सुविधा देने का संकल्प लिया है। इसके अंतर्गत अस्पताल वरिष्ठ स्पाइनल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वी सेंथिल कुमार बरेली में हर माह के तीसरे बुधवार को रीढ़ संबंधित बीमारियों के रोगियों को अपनी सेवाएं देंगे और पांशुल फिजियोथेरेपी सेंटर पर अपनी सेवाएं देंगे। डॉक्टर जितेंद्र मौर्य पांशुल फिजियोथेरेपी सेंटर के संचालक ने बताया कि प्रोफेसर वी.एस. मूर्ति भी रीढ़ संबंधित बीमारियों के बारे में लोगों को सलाह देंगे। उन्होंने कहा कि आजकल लोग ज़्यादा समय तक कुर्सी पर बैठते हैं, दफ्तर इत्यादि में काम करते हैं, उनको रीढ़ की हड्डी की बीमारी हो जाती है और दर्द बना रहता है। इसके लिए सही समय पर सही निदान करना आवश्यक होता है। उन्होंने कहा कि लोगों को कम से कम 15 मिनट तक टहलनी भी चाहिए, जिससे रीढ़ की हड्डी के दर्द कम होने की संभावना हो जाती है। डॉक्टर प्रोफेसर बी.एस. मूर्ति ने बताया कि आजकल लोगों में कुर्सी पर ज़्यादा बैठकर काम करने से उनके रीढ़ की हड्डी में दर्द की समस्या बन जाती है। इसलिए लोगों को लगातार कुर्सी पर बैठकर काम करने से बचना चाहिए। यदि ऐसी कोई मजबूरी हो तब भी बीच बीच में टहलते रहना चाहिए। लोगों को दिन में कम से कम 30 मिनट तक वॉक या फिर एक्सरसाइज और योग ज़रूर करना चाहिए, जिससे उनके शरीर की हड्डियों में लचीलापन बना रहता है। यदि फिर हड्डियों से संबंधित कोई समस्या है तो वो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। बरेली से सैयद आसिफ की रिपोर्ट। प्रोफेसर डॉक्टर बी.एस. मूर्ति। मैं डॉक्टर बी.एस. मूर्ति हूँ, डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, धर्मशिला नारायणा सुपर हॉस्पिटल। सर्जरी के बारे में बताने के लिए किस तरह सर्जरी की जा रही है, किस तरह से हाँ, ऐसा है कि हमारा हॉस्पिटल में स्पाइन, नी और शोल्डर सब स्पोर्ट्स सर्जरी सब सर्जरी होता है। मैं नी सर्जरी और हिप सर्जरी और जॉइंट रिप्लेसमेंट के ऊपर ज़्यादा करता हूँ। यहाँ पे इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि लोगों को थोड़ा ये खबर पहुँचे कि नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट के बारे में लोगों को जो खबर है वो थोड़ा गलतफहमी है कि बहुत बड़ा सर्जरी होता है। इसके बारे में थोड़ा बताने के लिए आज आया था यहाँ पे। ये नी सर्जरी जो रिप्लेसमेंट होता है बहुत छोटा सर्जरी होती है। जैसे सर्जरी आपको जितना आपका हर्निया ऑपरेशन या गॉल ब्लैडर निकालना जितना टाइम आधा घंटा लगता है उसी में करते हैं। बस हमारे तरीका थोड़ा अलग है। हम मिनिमल इन्वेजिव मांसपेशी काटते नहीं हैं, नेविगेशन यूज़ करते हैं, अभी रोबोटिक्स यूज़ करने वाले हैं। उसमें सर्जरी में जैसे आपका घुटना हड्डी वही रहता है, उसके ऊपर हम लोग एक हड्डी के ऊपर जो कार्टिलेज कैप है घिस जाता है, उसको दोबारा हम वो कार्टिलेज कैप को लगाते हैं, उसी को नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को सॉकेट पूरा चेंज नहीं करते, सॉकेट के ऊपर लाइनर लगाते, बॉल को चेंज कर देते हैं मेटल बॉल के साथ, तो पेशेंट दूसरा दिन से चल सकता है। ऐसे नहीं बेड रेस्ट, लोगों का दूसरी गलतफहमी है कि बेड रेस्ट लेना पड़ेगा। हम दूसरा दिन से चलाते हैं, तीसरा दिन से सीढ़ियाँ चढ़ना, टॉयलेट जाना, सब काम करना चलते हैं। आजकल हम हाईफ्लेक्स लगाते हैं जिसमें पेशेंट पालती मार के ऊपर करके बैठ सकता है। 5 दिन हम लोग रखते हैं। आम आदमी का वो दूसरा जब हॉस्पिटल जो है 7 या 10 दिन, हम लोग 3 से 5 दिन रखते हैं। संपर्क करने का क्या स्थान है? मेरा डॉक्टर सेंथिल कुमार है, हमारा टीम में है, वो स्पाइन सर्जन भी है और बाकी पेशेंट देखते हैं यहाँ पे जिसको मैं ऑपरेट किया। हर महीने आते हैं तीसरी बुधवार को 2 बजे से 5-6 बजे तक यहीं रुकते हैं और पेशेंट देखते हैं। हाँ, डॉक्टर जितेंद्र मौर्य है, उनका क्लिनिक है, वहीं पे आते हैं रोज़। उनका नंबर भी, कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे देंगे, वो कॉन्टैक्ट नंबर उसका सर्जरी कर देते हैं। पेशेंट एडमिट होगा हमारी टीम के अंडर ही, और मैं भी असिस्ट करूँगा, सर सर्जरी करेंगे। उस तरह मतलब हर चीज़ में टीम वर्क है। डॉक्टर की जगह जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये आजकल जो डेस्क जॉब ज़्यादा लोगों का होता है और कंप्यूटर्स में काम करने का आजकल प्रिवेलेंस बहुत हाई है। बहुत लोग कंप्यूटर्स में ही काम करते हैं।
अब उस पोजीशन के पोस्चर ठीक से नहीं बैठने के कारण, आगे झुक के बैठने के कारण या कोई कंटिन्यूस मोबाइल में देखते रहने के कारण गर्दन में और कमर में स्पाइन जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस करके बोलते हैं, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस करके बोलते हैं, स्लिप डिस्क बोलते हैं, या शायटिका पेन, या हाथ में, दोनों हाथ में पेन आना, या हाथ उंगलियों में भी झंझनाहट, ये सब महसूस होना, ये सब प्रॉब्लम्स के लिए जो है मैं स्पेशलिस्ट हूँ। ये स्पाइन सर्जरी के माध्यम से उसका कभी कभी ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ता है, बट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ये प्रॉब्लम से जो पीड़ित हैं उनको दवाइयों से और फिजियोथेरेपी से ही ठीक कर सकते हैं। उसका प्रॉपर डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। और हाँ जी, की ये बात करें तो जैसे आप आते हैं, कब आते हैं और किस वक्त में आपको यहाँ बरेली में मिल पाएगा? हर महीने में तीसरे बुधवार को मैं यहाँ पे बरेली आता हूँ और ये पॉन्चुल फिजियोथेरेपी सेंटर में हमारा ओपीडी रहती है, 4 घंटे ओपीडी करते हैं। सो उस दिन के लिए जो भी अपॉइंटमेंट लिया मैं सबको देख के उनका जो ज़रूरत है, मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए या कोई फिजियोथेरेपी या सर्जरी का भी ज़रूरत है तो उसको प्रॉपर एडवाइस दिया जाता है। फिर वो सर्जरी हम वहाँ धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में करते हैं। मैम क्या नाम है आपका? राजेश्री गंगवार, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं शास्त्री नगर। क्या प्रॉब्लम थी आपको? मेरे घुटनों में दोनों में प्रॉब्लम थी, चलने में बहुत दिक्कत होती थी। किस तरह से आपने ट्रीटमेंट कराया? मैंने जितेंद्र सर के यहाँ आते थे, डॉक्टर साहब इन्हीं को दिखाया था, तो इन्होंने फिर बोला तुम्हारी सर्जरी अभी करवा लो जल्दी से। फिर मैंने मैक्स में करवाई थी डॉक्टर गाजियाबाद में, मैक्स हॉस्पिटल में। 4 साल हो गए। नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरू में थोड़ी लगती थी लेकिन अब चलते फिरते रहते हैं तो सही है इतना। ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है।